जी जनाब, कोई वजह नहीं टलियां, कोई वजह नहीं टल, शहजाद हकीम हाजिर। ये डायलॉग है टिकटॉक। ये मेरा डायलॉग जी सारे मरीजों को, सारे दोस्तों को पसंद है। ये दोस्त बैठे हैं, जो बात मैं दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए हुए हैं फालिज के। कितों आए हो सही? आरव वाला से। आरिफ वाला। जी जी। आरिफ वाला तुम कितने से दी फालिज इन्हों को? इन्हों तकरीबन 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। जी। 8-9 महीने हो गए हैं बंदे की फालिज को। बंदा बोल नहीं सकता। ये सामने पेशेंट बैठा है, बोलने से बोलन को तंग, हाथ नहीं हल्दा, लात नहीं हल्दी। ठीक है, इन्होंने मेरा नाम सुना है, शहजाद हकीम के पास शुजाबाद में ये आ गए हैं। आज मैं एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाला हूँ। ये राज हकीमों से रिलेटेड है, ख़ास तौर पर अताई 2 नंबर हकीमों की बात मैं कर रहा हूँ। अताई हकीम 2 नंबर हकीम क्या करते हैं ऐसे फालिज वाले मरीज के साथ? ये ड्रामा करते हैं, एक तेल बनाते हैं जिसमें से भाप सी उठती है, कोई केमिकल डालते हैं उसके अंदर, मालिश कराओ जी फालिज ठीक हो जाती। उस तेल का इस मालिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उस हिस्से की मालिश करने से कोई फालिज फूलिज ख़त्म नहीं होता। फालिज होता क्या है? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज या दिमाग की कोई रग बंद होती है। वो रग जिसने उस हिस्से को कंट्रोल करना है, राइट या लेफ्ट, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, राइट लेग या लेफ्ट लेग, या वो हिस्सा जिसने तुम्हारी जबान को कंट्रोल करना है सेरिबेलम में। तो छोटी छोटी रगें हैं दिमाग के अंदर, तो वो एक रग जिसने एक साइड को कंट्रोल करना है वो होती है बंद। वो उन लोगों की ज़्यादा बंद होती है या सूज जाती है, सूजने से भी बंद हो जाती है जिनका बीपी हाई रहता है। ये ब्लड प्रेशर हाई वाले मरीज़ जो अपने बीपी को सीरियस नहीं लेते। कुछ मरीज़ जाहिल मैंने देखे हैं जिनका बीपी 180 तक होता है और उन्होंने कोई गोली नहीं ली होती, कोई दवाई नहीं खा रहे होते। जी बस मैं जी ज़ीरा खा रहे हैं जी, मैं जी फलानी मजून फलाने हकीम को खा रहे हैं। ऐसे लोग अजाब हैं ख़ानदान के लिए, जो अपने बीपी को ठीक नहीं करते, बीपी की गोली नहीं खाते, या बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए किसी डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाना जुर्म समझते हैं। आपको अगर ब्लड प्रेशर ज़िंदगी में एक मरतबा हो गया है, कान खोलकर सुन लें, आपको ब्लड प्रेशर रहना है और ये कब्र तक रहेगा। आपने ब्लड प्रेशर वाले मामले में समझौता नहीं करना। हफ्ते में 3 मरतबा आप लोगों ने ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। अगर आप नहीं करवाएंगे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाएंगे, 120 से ऊपर जा रहा है, 130 से ऊपर जा रहा है, हाई हो रहा है, याद रखें आपको ब्रेन हेमरेज होगा। ब्रेन हेमरेज क्या होता है? दिमाग की कोई नाली फट जाती है, आपकी डेथ हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, दिल की कोई रग बंद हो सकती है। ये जितनी बीमारियां अक्सर 40 साल से ऊपर आजकल बुजुर्गों को हो रही हैं, ये सारी बीमारियां जो हैं ये ब्लड प्रेशर का पेशखेमा है। आपने अपने बीपी को कंट्रोल में रखना है। इस मरीज़ को भी मैंने यही हिदायत की है कि आपने ब्लड प्रेशर की गोली नहीं छोड़नी। ब्लड प्रेशर की गोली जो खा रहे हैं ऑलरेडी वो आप खाएं, बाकी दवाई मैं देता हूँ। अच्छा, जो बात करने जा रहा था हकीमों का फ्रॉड, हकीमों का जो तेल है, वो जो तेल मलवाते हैं दिन में 3 मरतबा, उससे आसाब टूट जाते हैं, पट्ठे टूट जाते हैं, पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाता है। पट्ठों में अक्सर तो ऐसी ज़बरदस्त मालिशें करवाते हैं कि अंदरूनी तौर पर जख्म से हो जाते हैं, सूजन से हो जाती है उन आसाब में। भाई उस हिस्से का कसूर ही नहीं है जिसको तुम जलील कर रहे हो। तकलीफ तो यहाँ दिमाग के अंदर खड़ी है, वहाँ कोई वेन बंद है या वहाँ पर कोई वेन फटी हुई है, आप उसका इलाज नहीं कर रहे। MRI CT स्कैन आपके पास है नहीं, पता आपको है नहीं, और साथ में आप बंदे को दे रहे हैं वो दवाई जिससे उसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, चाहे वो गोली खा रहा है। एक मरतबा पहले उसको फालिज हुआ है, आपकी दवाई से आपने ताकत की दवाई फौरी दे दी उसको, कोई कुश्ता शिंगरफ फेंक दिया उसकी तरफ, क्या करेगा? आपने कुचला फेंक दिया उसकी तरफ, लें जी खाएं, क्या करेगा? उसका बीपी एकदम से शूट करेगा। और जब चले एक हिस्सा तो पहले ही मफलूज है, जब दोबारा दूसरा फालिज पैरालिसिस का अटैक होगा तो दूसरा हिस्सा भी मफलूज हो जाएगा, यानी बंदा गया जिंदगी से। तो फालिज वाले मरीज के मर्ज के इलाज में कभी जल्दबाजी मत करें। आपने नाम बनाना है, म्याना रवैया अख्तियार करें। वो खरगोश वाली और कछुए वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। जो जल्दबाजी करते हैं, चाहते हैं जी मेरा मरीज़ आज ही ठीक हो जाए, जी आज ही मैं इसको ऐसी मालिश से रगड़ा लगवाऊं कि इसकी वो साइड पहले फालिज़दा है फिर दोबारा फालिज़दा हो जाएगी। तो ऐसी जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। उसका बीपी कंट्रोल में रहना चाहिए। एक अटैक तो उसको फालिज का हो चुका है, आपकी गलती से कहीं उसको दूसरा अटैक ना हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो फालिज के लिए तेल बनाते हैं सारा झूठ है। उसी तेल को ये पता नहीं कहाँ कहाँ लगवाते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। कोई तेल वेल का कोई इधर कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हकीम के पास फालिज की आला मेडिसन होनी चाहिए। 2 मजूने लिखवा देता हूँ, फालिज के लिए काम आती हैं। एक है मजून खदर जदीद, एक है मजून योगराज गूगल। ये 2 अच्छी मजूने हैं, किसी भी फार्मेसी से, किसी भी स्टोर से, देसी दवाइयों वाली दुकान से ये 2 मजूने आपको मिल जाएंगी। फालिज वाले मरीज़ को ये दोनों देनी है। इनका अच्छा रिजल्ट है, मेरे पास पड़ी भी है, ये है।
योगराज गोगल, ठीक है। और एक माजून है खदर जदीद, और खदर जदीद किधर पड़ी है भाई, दिखाओ। ये दूसरी माजून है, माजून खदर जदीद, ठीक है। फालिज वाला मरीज़ आपको जहाँ नज़र आए, उसके अलामात क्या होंगी? उसका जिस्म सुन्न हो जाता होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा, न्यूरोपैथी होगी, खून अपने रगों में, हाथों में, पाँव में पहुँचेगा नहीं। तो ये 2 माजूनों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। इससे हटकर इलाज मत करना, कोई कुश्ता मत देना। एक तो उसको फालिज है, आप गलत दवाई देंगे उसके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, फिर उसका लीवर ख़राब हो जाएगा। तो अजाब मत बने, जो सेफ़ मेडिसन है वो दें, 2-3 महीने दें, बंदा फालिज वाला ठीक हो जाएगा। कुछ अक्सरी नुस्खे जो मैं जानता हूँ, उनमें कुछ पॉइजन आइटम हैं जो मैं डालता हूँ, वो एक ख़ास मिकदार में डाले जाते हैं, बाप दादा से नुस्खा है मेरे पास। कोई हकीम सीखना चाहे तो मेरे पास आ सकता है। फालिज का बेहतरीन इलाज मेरे पास मौजूद है। शहजाद हकीम शुजाबाद, 0300 7323 082 0309 1749 183, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये दोनों नंबर अक्सर बिज़ी होते हैं, मैं नहीं उठा पाता हूँ। यहाँ वीडियोस बन रही होती हैं, मैं बिज़ी बैठा हूँ, मरीज़ देख रहा होता हूँ, रात को कुछ देर सोना भी होता है। जिसका फ़ोन मैं ना उठाऊँ तो मेहरबानी करके वो मुझे गालियाँ ना दे। शहजाद हकीम शुजाबाद।